Hello everyone, good morning. कैसे हैं आप सब? Hope you all are good. So today we will talk about company secretary fee structure. तो कंपनी सेक्रेटरी का फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फ़ी स्ट्रक्चर ही होता है एक तरह से, क्योंकि सबसे पहले हम फ़ीस ही जमा नहीं कराएंगे तो हमारा कुछ काम होगा ही नहीं, तो सबसे पहले हमें फ़ीस ही जमा करानी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी होती है 1000 रुपीज़ पर अपीयरेंस। जितनी बार भी हम अपीयर करेंगे उसकी 1000 रुपीज़ होती है। उसके साथ साथ हमें कॉन्सेशन भी मिल जाता है, कॉन्सेशन यानी कि छूट भी मिल जाती है। ठीक है, तो हमारी छूट कैसे होती है? SC/ST कैटेगरीज वालों को 50% की छूट मिलती है, फिजिकल हैंडीकैप को भी 50% की छूट मिलती है, और जो वहीं के वार्ड्स हैं, विडोज़ वगैरह जो होते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी है, उनको 100% की छूट मिल जाती है। सर्विंग रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विस एंड परमालिटी फोर्सेस, इनको 50% की मिलती है। जो वहाँ के रिटायर्ड जो होते हैं, डिफेंस के रिटायर्ड लोग होते हैं उनको, और ICSI के जो स्टाफ होते हैं उनको 75% की, और वहाँ के जो हायर पोस्ट पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 100% की, और जो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, इनसे होते हैं, इनको हमारी 50% की छूट मिलती है। उसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, इनको मिलती है 100% की छूट। और इसके बाद जो कैटेगरी हमारी रह गई उनको कोई कॉन्सेशन नहीं मिलता है, कोई छूट नहीं मिलती है, उनको वही सारे पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोर्स फी पर। अब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना, अब हमें करना है कोर्स। तो कोर्स का सबसे पहला हमारा कोर्स होता है एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट वाला। ठीक है, CS का एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 2000 रुपीज़। ठीक है, अपना नाम रजिस्टर कराने की होती है हमारी 1000, और कोर्स में रजिस्टर कराने के लिए 2000। एजुकेशन फ़ी होती है हमारी 6500। CSEET एग्ज़ाम्शन फ़ी हमारी नहीं होती है इसमें, वो फाइनल कोर्स में होती है। प्री एग्ज़ाम टेस्ट फ़ी होती है हमारी 1000 रुपीज़। 1 डे प्रोग्राम की होती है 600 रुपये, और हमारा चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर ये ऑप्शनल होता है, इसकी 500 होती है। तो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस हमारा 10,600 रुपये का होता है। उसके बाद हम आते हैं CS फाउंडेशन प्रोग्राम पर। तो CS का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है हमारी 2000 रुपये, एजुकेशन फ़ी 6500, एग्जाम्शन फ़ी नहीं होती है, प्री एग्ज़ाम टेस्ट फ़ी हमारी 1000 रुपये होती है, 1 डे प्रोग्राम फ़ी 600 रुपये, चार्टर्ड सेक्रेटरी सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर ये जो हमारा ऑप्शन सब्जेक्ट है इसकी 500 होती है। इसका भी ये दोनों सेम ही है, मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर में ये दोनों सेम है, तो इसकी भी 10,600 रुपये फ़ीस होती है। अब हम आते हैं फाइनल कोर्स में, इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 रुपीज़, एजुकेशन फ़ी 6500, एग्जामिनेशन फ़ी देखिए, एग्जामिनेशन फ़ी पर ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस में नहीं थी, फाउंडेशन में नहीं थी, फाइनल में है, 5000 रुपीज़ है। प्री एग्ज़ाम टेस्ट भी 1000, 1 डे प्रोग्राम 600, और ऑप्शनल वाला हमारा 500, तो टोटल मिला के हमारा 15,600 हो जाता है हमारा कोर्स फी। उसके बाद हम आते हैं, अब हमने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद CS प्रोफेशनल कोर्स की फ़ीस टोटल मिला के हमारी एजुकेशन फ़ी हमारी 12,000 रुपये, और प्री एग्ज़ाम टेस्ट फ़ी 1000 रुपये, तो टोटल 13,000 रुपये लग जाते हैं हमारे। ठीक है, और CS की एग्ज़ामिनेशन फ़ी, अब हम ये तो हमारी एजुकेशन फ़ीस थी ऐसे, अब हमें एग्ज़ाम भी देना है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी हमारी क्या होती है, फाउंडेशन प्रोग्राम की 1200 रुपये, एग्जीक्यूटिव की 1200 रुपये पर मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल होते हैं एग्जीक्यूटिव के, प्रोफेशन के 1200 रुपये पर मॉड्यूल, इसके 3 होते हैं, और 250 रुपये लगते हैं लेट के लिए, जैसे किसी ने लेट रजिस्टर कराया हो तो उसके लिए। अब हम आते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं, अब हम आते हैं CS के सब्जेक्ट्स पर। CS के सब्जेक्ट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखिए, फाउंडेशन प्रोग्राम हैज़ 4 पेपर्स, 4 पेपर होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम पर। एग्जीक्यूटिव के 8 पेपर होते हैं, 2 मॉड्यूल में डिवाइड किए गए, और प्रोफेशनल के 9 पेपर होते हैं, 3 मॉड्यूल में डिवाइड किए गए, मतलब कि 3 पेपर 1 मॉड्यूल में। तो अब हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम के सब्जेक्ट पर उनके पेपर किसके बारे में लिए जाते हैं।
तो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ, ये हमारा फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड होता है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंटरप्रेन्योरशिप पर बेस। थर्ड होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स पे बेस। फोर्थ होता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पर बेस। मतलब ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आपको, ये इन्हीं के एग्जाम्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का मॉड्यूल 1 जूरिस्प्रूडेंशियल इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ। सेकंड आता है कंपनी लॉ। थर्ड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड क्लोजर। फोर्थ हमारा टैक्स लॉ। ये हमारे एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल फर्स्ट के 4 पेपर्स हैं। सेकंड मॉड्यूल के देखते हैं अब हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, फाइनेंशियल एंड स्टैटिक मैनेजमेंट। ये हमारे एग्जीक्यूटिव के सेकंड मॉड्यूल हो गया। अब हम आते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम के मॉड्यूल 1 पर। इस मॉड्यूल में क्या होता है, इस प्रोफेशनल प्रोग्राम में हमारा प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या होता है, 3 पेपर एक मॉड्यूल में और 3 मॉड्यूल होते हैं इसके। थर्ड मॉड्यूल थोड़ा टिपिकल सा है, वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले मॉड्यूल 1 देखिए, गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस एंड एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉ, ड्राफ्टिंग, प्राइसिंग एंड अपीयरेंस। ये हमारा मॉड्यूल फर्स्ट के 3 पेपर हो गए। मॉड्यूल सेकंड के सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इनवॉलेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, ये सॉल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूटेड, नॉन कॉम्प्लायंस एंड रेमेडीज। ये मॉड्यूल सेकंड के हमारे 3 पेपर हो गए, ठीक है। अब मॉड्यूल थर्ड आप ध्यान से सुनेगा। मॉड्यूल थर्ड के 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट हमारा कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। सेकंड है मल्टी डिस्पेंसरी की स्टडीज़। थर्ड जो हमारा थर्ड पेपर है वो इन 8 पेपरों में से आता है, ठीक है। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, इनलेशन प्रॉपर्टी राइट लॉ एंड प्रैक्टिस, फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस, वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, इनवॉलेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस। सो ये हमारा आ जाता है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर कि सीएस के सब्जेक्ट्स और उसके सारे मॉड्यूल्स यहाँ हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम आते हैं सीएस की जॉब प्रोफाइल पे। अब ये क्वेश्चन है सबके मन में रहता है, मतलब कि सीएस करने के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं, सीएस का काम क्या होता है, ये सब। तो अब देखिए सीएस की जॉब प्रोफाइल्स देखेंगे हम। असिस्टेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी रजिस्ट्रेटर, लीगल एडवाइज़र, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और फिर आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरमैन, कॉर्पोरेट प्लानर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट रिलेशन, कंटेंट कोऑर्डिनेटर। ये हमारी जॉब प्रोफाइल्स होती है और ये कोर्स हमारा 3 साल का ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और हमारा सीए का कोर्स 4.5 साल का होता है, ठीक है। तो हम आते हैं कंपनी पर। अब देखिए हमारी जॉब प्रोफाइल हो गई, सब्जेक्ट हो गई, फीस हो गई। अब आते हैं जॉब लगेगी कहाँ, कैसे कंपनीज होंगी, कौन सी होंगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना माइंड में। तब देखिए एसीबी ग्रुप ऑफ कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक, मोनोलिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री लाल महल लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, पारसनाथ इंफ्रा लिमिटेड, प्लानेटरी इंश्योरेंस ब्रोकन लिमिटेड, जयमा लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, डवीटा केयर प्राइवेट लिमिटेड, जेपी ग्रुप, एसएनजी एंड पार्टनर, हेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीजीएम कॉन्सर्नेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, BESTECH इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए ये तो हमारी होगी कंपनीज। अब देखिए हमने बात कर ली कंपनीज के बारे में, हमने बात कर ली सब्जेक्ट्स के बारे में, हमने बात कर ली फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डाल रखे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में। सीएस के कुछ कॉलेज भी हैं इंडिया में, हैं तो बहुत सारे, बट ये कहते हैं ना कि टॉप्स में जो आते हैं। तो सीएस के कॉलेजेस में देखिए ICSI दिल्ली,
नवकार इंस्टीट्यूट, एलाइट आई, देखिए मैं आपको जगह भी बता देती हूँ, चलो साधन ICSI दिल्ली, ये लोधी कॉलोनी है, लोधी कॉलोनी में है दिल्ली में। नवकार इंस्टीट्यूट ये मेम नगर में है, जो ये अहमदाबाद में है। एलाइट IIT जयानगर बेंगलोर, शिक्षा गुरु जनकपुरी दिल्ली, ATM ग्लोबल बिजनेस अशोक विहार दिल्ली, इनोवेटिव सॉल्यूशन बोरीवाली वेस्ट मुंबई, मास्टरमाइंड एकेडमी रजौरी गार्डन दिल्ली, ASTS एकेडमी भिवाड़ी पुणे, पायल्स कॉमर्स एकेडमी कैंप पुणे, सामर्थ्य इंस्टीट्यूट देहरादून, सिद्धार्थ एकेडमी थाने, कॉमर्स एंड शिक्षा इंस्टीट्यूट ग्रीन पार्क दिल्ली, आराध्या फाइनेंशियल स्कूल हैदराबाद। सो ये देखिए आज हमने CS के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो CS से रिलेटेड तो आपको पहली वीडियो देखिए, अगर उसमें भी ना मिले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। So thank you for watching and listening to me. Thank you and have a nice day. Please वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you.